बॉर्डरिंग विलेज के प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ फर्स्ट बटालियन की एफ और डेल्टा कंपनी के बॉर्डरिंग एरिया की पॉपुलेशन को फैसिलिटेट करने के लिए एकत्र हुए हैं। श्रीमान, आज के कार्यक्रम में हमने बॉर्डरिंग एरिया के टोटल 9 स्कूल, 1 आंगनबाड़ी और 9 विलेजेस को कवर करने का प्रोग्राम रखा है। सर, हम लोगों ने उनके दैनिक उपयोग के लिए खेल सामग्री, चेयर टेबल्स, व्हाइट बोर्ड्स, बर्तन, दरी आदि हम आज के कार्यक्रम में उनको भेंट करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये सामग्री बॉर्डरिंग विलेज के जो हमारी पॉपुलेशन है उनके विकास में, उनकी समृद्धि में उपयोगी साबित होगी और बीएसएफ और लोकल पॉपुलेशन के बीच में सौहार्द कायम करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। अभी मैं श्रीमान ऑफिसर इन कमांडेंट महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो हम सबके मार्गदर्शन के लिए 2 शब्द कहें। थैंक यू। सबसे पहले नमस्कार आप सभी का। आप लोग यहाँ आए और आप लोगों से मुलाकात करने का ये हमको मौका मिला, उसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। आप सब जानते हैं कि सीमा पर रह के हम अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं। सभी अब अपने डिपार्टमेंट में अलग अलग क्षेत्र में अब अपनी ड्यूटियाँ करते रहते हैं और जो सीमा की जो ड्यूटी होती है वो केवल एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्सन या बीएसएफ या किसी सिक्योरिटी फोर्स के अकेले दम पे कहे कि मैं सिर्फ मेरा ही काम है या मैं ही उसको कंप्लीट कर सकता हूँ, ये संभव नहीं है। जो सुरक्षा हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं तो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब भारतवासियों की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम भी चाहे वो किसी प्रकार भी हेल्प करे, वो आपस में मिलजुल कर जब हम रहते हैं तभी जाके कंप्लीट जो बॉर्डर है, चाहे वो देश के किसी कॉर्नर का भी बॉर्डर हो, सुरक्षित है। चाहे वो अंदर में क्या चल रहा है ये आप लोग जब तक हमको नहीं बताओगे, बॉर्डर पे क्या चल रहा है जब तक हम आपको नहीं बताएंगे तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, उस कोऑर्डिनेशन के बिना कुछ भी सिक्योरिटी संभव नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे से हमारा कोऑर्डिनेशन के साथ चलता है। बहुत खुशी होती है इस एरिया में आके जब हम यहाँ आते हैं कि लगभग कोई भी छोटी चीज़ें होती है आप हमसे शेयर करते हैं और जब भी हमको कोई इस प्रकार का कुछ ज़रूरत होती है, हम जब भी हेडमैन जिससे भी हम कोऑर्डिनेट करते हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है और हम आशा भी यही करते हैं कि आगे भी ये रिस्पॉन्स हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। कुछ एक ऐसी स्कीम होती है भारत सरकार की जिसको बॉर्डर एरिया में आते आते टाइम लग जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो डायरेक्ट गवर्नमेंट की होती है हम आपके पास लेके आएँ, जिससे कि जो टाइम बीच में लगता है उसको कम होके डायरेक्ट वो स्कीम आपके पास से आ जाए। आपने देखा भी होगा इसी के माध्यम से कि अभी लास्ट मंथ के रिक्रूटमेंट चला था कि ये रिक्रूटमेंट हम यदि भारत सरकार पूरे देश पे कंप्लीट रिक्रूटमेंट चलाती तो क्या होगा कि कुछ एक हमारे बॉर्डर एरिया के जो टैलेंट है, कुछ एक हमारे बच्चे हैं उस कंपटीशन के बराबर नहीं पार्टिसिपेट करते जो अदर में सिटी में इनमें रह रहे हैं। तो हमने ये भारत सरकार की ही स्कीम थी कि क्यों नहीं कुछ इस प्रकार किया जाए कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये बॉर्डर एरिया के ही किया जाए, ताकि इसमें कंपटीशन किसका रहेगा, केवल अपने बॉर्डर एरिया का ही रहे या इसी स्टेट का ही रहे। तो जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा उस कंपटीशन से कम रहे, इसमें कंपटीशन अपने ही बच्चों का होगा और उसी में से सेलेक्ट करके लोग उस में पार्टिसिपेट करेंगे और उसको गवर्नमेंट सर्विस में आने का मौका मिलेगा। तो वो स्कीम टाइम टू टाइम हमारी चलती, मतलब गवर्नमेंट की चलती रहती है और वो स्कीम को किस प्रकार हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके उसमें आपका भी उतना ही हाथ है और उससे ज़्यादा हम भी कोशिश करते हैं कि हम आपका किस प्रकार हेल्प कर सकें। हम सभी को आपसे यही अनुरोध करेंगे कि जो रिक्रूटमेंट वगैरह चला था काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए हैं। जो बच्चे अच्छे थे लेकिन किसी कारणवश किसी कंपटीशन में उसमें पार्टिसिपेट किया और सक्सेस नहीं हो पाए, आप लोगों के, आपके गांव के, आपके एरिया के कोई बच्चे हैं वो नहीं हो पाए, किसी कारणवश रुक गए, उसको भी
चाहे वो हमारे पास आए, वो क्यों रुक गए, चाहे फिजिकल की वजह से रुके हो, चाहे रिटर्न एग्जाम की वजह से कि जो तैयारी करने की ज़रूरत पड़े, हम उनकी हेल्प कर सकें, हमको बहुत बड़ी खुशी होगी। हम सभी से ये कहेंगे कि जो सिलेक्ट नहीं हो पाए किसी कारणवश, जो मेरिट में डाउन आए किसी कारणवश सिलेक्ट नहीं हो पाए, वो हार न माने। वो अब क्या करना है, उनको खाली उनको किस कारण हुए, उनका फिजिकल की प्रॉब्लम हुई, उनको नहीं पता कि फिजिकल फिटनेस को किस प्रकार बनाया जाएगा, तो वो आइए हमारे जितने भी कैंप है, किसी कैंप में भी आएगा, हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। चाहे फिजिकल फिटनेस के लिए हमको क्लासेस चलानी पड़े, महीने की, 1.5 महीने की, किस प्रकार करना है, क्योंकि हमारे पास जो इंस्ट्रक्टर भी होंगे, हमारे पास जो सिलेक्ट होके आए, उनको पता भी है कि कंपटीशन में क्या आता है, इंटरव्यू में क्यों रह गया, किस फिजिकल फिटनेस के कारण रह गया। चाहे वो रिटर्न एग्जाम की वजह से, कंपटीशन एग्जाम की वजह से आप लोगों उस कंपटीशन में पता ही नहीं था कि आएगा क्या, और उस कारणवश कंपटीशन में आपके बच्चे, आपके गांव के कोई बच्चे कोई रह गए हैं, तो हम चाहेंगे कि जरूर वो हमारे से कांटेक्ट करें और हम उनकी जितनी हेल्प कर सकते हैं हम करेंगे। साथ ही आप सभी को पता है कि जो बॉर्डर एरिया में टैलेंट है, उस टैलेंट तो बहुत है, जैसे हम देखते हैं फुटबॉल मैच यहाँ भी चल रहा है, हर कंपनी में चल रहा है, पीछे भी देखते हैं, लेकिन वो जो टैलेंट है, उस टैलेंट को हम आगे नहीं प्रोड्यूस करते हैं। कि हम कंपटीशन में बहुत अच्छे फुटबॉलर देखे हैं, मैच कई बार हम देखते भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे फुटबॉल प्लेयर होते हैं, लेकिन वो क्या नहीं होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं जा रहे, स्टेट लेवल पे नहीं जा रहे, वो टैलेंट यहीं रह रहा है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार के जो आपके बच्चे हैं जिसमें टैलेंट है, उस टैलेंट को आगे बताया जाए। आजकल सब जगह हॉस्टल है, स्टेट लेवल पे हॉस्टल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्टल है, इस प्रकार का टैलेंट यदि हमको मिलता है, हम उसकी रिकमेंडेशन के साथ उनको हॉस्टल में एडमिशन करवाने का जो गवर्नमेंट से डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो हमसे हो सकता है हम उसको कोशिश करते हैं, उसके थ्रू भेजेंगे, तो आपके बच्चे क्या होंगे, उस टैलेंट का फायदा होगा कि जो आपके अंदर टैलेंट है बच्चों के अंदर, उस टैलेंट को उजागर देश का, आप देखा भी होगा किसी कंपटीशन में, चाहे ओलंपिक में लगा लो, चाहे वर्ल्ड एथलेटिक में लगा लो, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे बहुत जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि टैलेंट है, वो टैलेंट को जो उजागर करके आगे जा रहा है वो निकल जा रहा है। उस टैलेंट को हम यहीं छुपा लेते हैं तो क्या होता है कि नहीं हम तो कहाँ जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, कोशिश करना है कि उस टैलेंट को आगे ले जाने। जैसे स्कूल के बच्चे हैं, उस बच्चों को हर स्कीम के बारे में एटलीस्ट हमको बताना चाहिए कि आपके पास आगे चल के क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आप क्या क्या कर सकते हो। आपको कुछ एक स्कीम है, हमारे टीचर्स हैं, हमारे गांव के हेडमैन्स हैं, उनको बताते हैं, मदर फादर जिसके भी है खूब अच्छे से बताते हैं, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम हम कोशिश करते हैं कि क्या स्कीम चल रही है स्कूल में, इन्हें बताने की कोशिश करते हैं। और मैं सभी आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि स्कीम जो भी होती हैं, चाहे गवर्नमेंट की किसी की, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, चाहे और किसी की, कोई भी स्कीम, उस स्कीम में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। चाहे कोई कंपटीशन है, उस कंपटीशन में भाग लेना चाहिए। चाहे जैसे रिक्रूटमेंट हुआ तो उस रिक्रूटमेंट में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। कोई प्रॉब्लम आती है, आप नहीं समझ पाते, तो जरूर आप आपस में मिलके हम उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालेंगे। इसी क्रम में आप टाइम टू टाइम हमारे से कोई स्कीमें होती हैं भारत सरकार की कि कभी कुछ हम जैसे रिमोट में वो डायरेक्ट नहीं दे पाती है, तो थ्रू BSF के थ्रू हम सिविक एक्शन प्लान का भी करते हैं कि हमारे जो स्कूलीज हैं, बॉर्डर एरिया के जो गांव हैं, कि जो स्कीम हमसे बन पाती है हम जगह जगह, जैसे कल हमने हमारे DI सर के आ रखे थे, उन्होंने भी चेरा गांव के अंदर भी हमारे पास से 8-10 गांव थे, स्कूल थी, उनके अंदर भी हम कुछ जो हमसे हो सकता है हम करने की कोशिश करते हैं हर बार सिविक एक्शन के थ्रू, कि किसी प्रकार हम उस लेवल पे जो बॉर्डर एरिया है, जो बच्चे हैं बॉर्डर एरिया के, जो स्कूलीज है, उस लेवल पे ले जाएं कि उनके अंदर बेसिक एम्यूनिटी, बेसिक सुविधाएं जो होनी चाहिए वो तो कम से कम उस स्कूल के अंदर हो। भारत सरकार भी टाइम टू टाइम देती है, मेघालय गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम आपको लगभग काफ़ी हेल्प करती है, हर चीज़ बनाती है, चाहे वो स्कूल के अंदर कोई काम करना हो। लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट की कोई स्कीम होती है, हम चाहते हैं कि उस स्कीम को हम डायरेक्ट लाके आपके थ्रू आपके पास डायरेक्ट करें, तो उसमें जो टाइम बचत होता है और डायरेक्ट आपके थ्रू आपके पास पहुंचती है तो बड़ी खुशी मिलती है। उसी चीज़ में आज कुछ एक हमको सामान जो है हम चाह रहे हैं कि बच्चों के सामने स्कूलों में जो जितना कर सकते हैं, जो गांव है हमारे, उनमें जो हम कर सकते हैं करने की किया था। तो हम इसी आशा के साथ ज़्यादा भाषण को न देते हुए कि जो कोऑर्डिनेशन हमारा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, हम कह रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, आप हमारे कैंप में भी आते हो, और जो हमसे हो सकता है हम करते भी हैं और आगे भी करते रहेंगे, चाहे वो सिक्योरिटी मैटर हो, चाहे एडम का मैटर हो, चाहे कोई मेडिकल की कोई फैसिलिटी हो। हमारे पास मेडिकल की फैसिलिटी होती है। हम कई बार ये भी कहते हैं कि आपको कोई एकदम से इमरजेंसी कुछ हो गया, आपको कोई गाड़ी चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, तो मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि खाली उस बंदे को ये कैजुअलिटी या वो
मतलब बीमार होकर इतना यहाँ एक्सपायर ना हो जाए कि हमको सिर्फ उसके पास क्या नहीं थी, बेसिक चीज़ नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, ये नहीं थी। तो उस मामले में हमको सोचना नहीं है कि हम बीएसएफ की गाड़ी है, सरकारी गाड़ी है, ये फिर गाड़ी क्या कोई वैल्यू नहीं रखती है। एम्बुलेंस है हमारे पास, हम टाइम टू टाइम भेजते भी हैं। कोई ऐसी कोई फैसिलिटी आपको चाहिए, कभी इमरजेंसी हो जाती है तो तुरंत आप आइए, उस फैसिलिटी का हम कोशिश करेंगे आपकी पूरी हेल्प करने का। साथ में हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि सिक्योरिटी के मामले में आप भी हमारी उतनी ही हेल्प करिए, आप हमारी क्या अपने देश की उतनी ही हेल्प करिए, क्योंकि ये देश केवल मेरा देश नहीं है, देश हम सब का अपना देश है। तो उसी हेल्प में भी कि कोई सिक्योरिटी में कभी कोई ऐसा हो जाता है कि कोई अनवांटेड पर्सन ये वो आपको दिखाई देता और हमको नहीं दिखाई दिया था, तो आपका भी हमसे इतना ही निवेदन रहेगा कि आप भी उसी में अपने देश की सिक्योरिटी में कहीं पता लग जाता है कुछ अनवांटेड चीज़ का, कोई क्रिमिनल का, कि कोई बांग्लादेश साइड से है, कोई और किसी साइड से आपको लगता है कि गाँव में अनवांटेड पर्सन देखा गया, कोई खेत में मतलब उस एरिया में देखा गया, उस जंगल में देखा गया, तो आपकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को बताइए, गांव के हेडमैन को बताइए और हम तक पहुंचा सके तो हमको और खुशी होगी, ताकि हम किसी भी प्रकार की आपकी हेल्प उसमें कर सके और उसी में उसकी सिक्योरिटी को भी मजबूत कर सके। थैंक यू।